नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हम जो है बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ब्लड का चैप्टर हमने जो है मोस्टली कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक छोटा सा उसका टॉपिक रह जाता है, ठीक है, उसको जो है पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। क्या रह गया था हमारा कि जो वो था मतलब कि अगर पिता का मतलब ए ग्रुप है और बी का मतलब माता का ए है, मतलब माता या पिता का अलग अलग ब्लड ग्रुप है, तो होने वाली संतान का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। या फिर दोनों का सेम है तो होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है हम आज देखते हैं छोटा सा, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। क्या? ब्लड ग्रुप, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ओ का, ठीक है। ओ का देखते हैं। जब ओ, इसका मतलब ये है, देखिए मान लीजिए मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये है आप इनमें से किसी को भी या तो पहले वाले को माता का मान लीजिए या पहले वाले को पिता का मान लीजिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये भाव ये है कि भाई जो ओ है और ए है, ये आप चाहे पिता का मानिए चाहे माता का मानिए, ठीक है। आप मान लीजिए माँ बाप को मान रहे हो, इसको माँ इसको बाप, ठीक है। तो क्या होगा, या फिर इसको बाप इसको माँ, किसी को भी मान लीजिए आप, ओ ए लिख दिया ना, कहने का मतलब। तो किसी को भी मान लीजिए, उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसका क्या होगा, सेम ही आएगा। ओ ओ यानी कि ओ ए ही होगा, ओ होगा या ए होगा इसका, ठीक है। होने वाली संतान में क्या होगा, या तो ओ होगा या ए होगा, ठीक है। अब देखते हैं ओ, दूसरा है बी। भाई अगर ओ के साथ बी होगा, मतलब माता या पिता में से किसी का एक का ओ हो और दूसरे का बी हो, तो क्या होगा, उनमें ओ या बी सेम ही होगा, ठीक है। क्या होगा, सेम ही होगा। अब आ जाता है ओ गुणा ए बी। अगर माता या पिता में से किसी एक का तो है ओ, दूसरे का है ए बी, होने वाली संतान में ना तो ओ होगा ना ए बी होगा, या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। क्या होगा, ना तो ए होगा, सॉरी जो ओ है और ए बी है, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ए ओ ए बी और ओ एक दूसरे के विरोधी हैं। जब मतलब जो जोड़ा होगा मेल फीमेल होगा, ठीक है, मेल फीमेल, इन दोनों में से किसी एक का ओ या ए बी होगा, ओ या ए बी होगा, किसी का भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों में से होने वाली संतान का ना तो ओ होगा और ना ए बी होगा, इनमें से कोई सा भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा होने वाली संतान में, या तो उसका ए मिलेगा या उसका बी मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, और मान लीजिए दोनों का ही ओ हो जाए तो फिर तो एक ही बच गया, ओ, ठीक है। कौन सा बच गया फिर, तो एक ओ ही बच गया। तो होने वाली संतान में कौन सा होगा, ओ। अगर दोनों का ओ है तो होने वाली संतान में ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ये देख लिया हमने ओ के साथ। अब देखते हैं मतलब सेम सेम में देख लेते हैं। क्या? सेम सेम। सेम सेम का मतलब है अगर माता या पिता में से, मतलब माता या पिता का सेम ब्लड ग्रुप है, अगर दोनों का ए है, दोनों का बी है, दोनों का ए बी है या दोनों का ओ है, तो क्या होगा,
ठीक है, देखिए अगर दोनों का ए है, क्या है ए, तो होने वाली संतान में या तो ओ ब्लड ग्रुप होगा या ए होगा। क्या? या तो ओ होगा या ए होगा। ठीक है, और अगर होने वाली संतान में बी होगा, बी गुणा बी, ये जो है ना, जहां सेम सेम का कॉन्सेप्ट लग गया ना, जहां सेम सेम आ गया, सेम आ गया मतलब वहां पे होने वाली संतान में ना ओ जरूर आएगा, विद ओ, विद ओ, ये ओ जरूर आएगा होने वाली संतान में, और एक इसमें से आएगा और एक ओ में से, यानी इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब देखिए ये हो गया, तो वही है, ए ओ तो आएगा, ठीक है भाई, एक इनमें से आएगा तो बी, बस बात खत्म। अब देखते हैं, अब होने वाली संतान में ए बी आ गया, ए बी आ गया, अब ए बी देखते हैं, क्या ए बी, ठीक है। ठीक है भाई, ए बी आ गया। अब देखो, अब मान लीजिए माता का भी ए बी है, पिता का भी ए बी है, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ओ आएगा साथ में अगर सेम होगा। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, ए बी की ओ के साथ बनती नहीं है, जब ए बी ओ के साथ भिड़ेगा तो क्या बन जाएगा ए बी, तो क्या बन जाएगा ए बी। अब जब ये ए बी होगा ना दोनों का, अब इनमें से होने वाली संतान का या तो ए होगा या बी होगा और या ए बी होगा, ओ नहीं आएगा उसमें, क्योंकि ए बी इनकी तो बनती नहीं ना आपस में, इनकी तो आपस में बनती नहीं ना ए बी की, तो ओ तो इसके साथ आएगा ही नहीं, तो ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा, तीनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, देखिए हो गए, देखिए अब देखते हैं ए बी। ठीक है भाई, किसी एक का ए बी होगा तो एक मिनट देख लेते हैं, सही है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। देखिए मान लीजिए किसी एक का ए बी है और एक का ए है, ठीक है, तो होने वाली संतान में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। ठीक है भाई, यही होगा। इसके बाद ए बी के साथ अगर बी हुआ, अगर बी हुआ तो क्या होगा, तो भी यही आएगा रिजल्ट, तो क्या आएगा रिजल्ट, तो भी रिजल्ट जो है यही आएगा। अगर माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसके साथ ए या ए है या बी है दूसरे का, तो ए बी प्लस ए बी, यानी कि ओ नहीं आएगा सिर्फ। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद वैसे तो हम ए बी दोनों का ए बी ये पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, ए बी ओ के साथ ये देखो पढ़ चुके हैं हम ए बी। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा रह गया सिर्फ ओ आ गया, सेम आ गया दोनों, ए बी आ गया, तो क्या रह गया, मेरे ख्याल से तो कुछ रहा नहीं। ठीक है, हाँ बस ए बी रह गया। अगर एक का तो ए हो दूसरे का बी हो, क्या एक का तो ए हो दूसरे का बी हो, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है।
अगर माता या पिता में ब्लड ग्रुप एक का मतलब दोनों में से एक का ए और बी है, ठीक है, एक का ए दूसरे का बी, तो ब्लड ग्रुप उसका कोई निर्धारित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ए बी और ओ, ठीक है, इनमें से सॉरी भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब ओ के साथ कोई भी मतलब कि मैच करेगा किसी का भी, तो क्या होगा, मतलब कपल में से किसी का भी एक का ओ होगा और दूसरे का ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ए बी ओ, इसके तक है, ओ के साथ वही आएगा जो दूसरे का डिफरेंट है, यानी ओ के साथ जो दूसरे का डिफरेंट है वही आएगा। अगर ओ के साथ ए बी आ गया तो उनकी बनती नहीं आपस में, ना तो ओ होगा ना ए बी होगा, ए बी और ए बी आ जाएगा, सॉरी ए और बी आ जाएगा ओ के साथ, क्योंकि ए उसकी तो बनती नहीं ना, ए बी की तीन की तो आपस में, ठीक है, ए बी आ जाएगा। फिर आ जाएगा सेम में जब होगा तो साथ में ओ आएगा, क्या, ओ आएगा, दोनों का ए और ए है तो आने वाली संतान का ओ और ए होगा, ठीक है। बी है तो बी ओ होगा, ए बी और ए बी है, ओ के साथ उसकी बनती नहीं है तो क्या होगा, ए होगा, ए बी होगा और बी होगा, यानी तीनों होंगे। अब आ जाते ए बी होगा किसी एक में से, ठीक है, तो उसमें से तीनों ही ऑप्शन बनेंगे ओ को छोड़ के। एक का ए होगा दूसरे का बी होगा तो कोई भी निर्धारित नहीं है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। ये देख लिया, ये थोड़ा ऊपर लिखना था भाई, बोलते गए यार, यहीं पे लिख देते हैं इसको मिटा के, क्योंकि अब फिर दोबारा से अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए अगर क्या होगा, ए गुणा बी, तो क्या होगा, ए बी और ओ, ठीक है, ये अगर होगा, ठीक। देखिए अब उसके बाद देखते हैं, एक आता है रक्त आधान, क्या, रक्त आधान, ये क्या होगा, ये क्या होता है, जब इमरजेंसी पड़ने पर, किस पे, इमरजेंसी पड़ने पर एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है, उसको बोलते हैं रक्त आधान, ठीक है। वैसे तो ये जो है मतलब कि जब बिल्कुल ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाए ना, कि ऐसा लगे कि भाई व्यक्ति की जो है काम चलेगा नहीं ब्लड दिए बिना, तो जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर है ब्लड दूसरे से लेके चढ़ाता है। अन्यथा डॉक्टर है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि आप दवाई से, आप फ्रूट से, नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो है अपना ब्लड बढ़ाएं, ठीक है। कैसे, प्राकृतिक तरीके से बढ़ाएं, नेचुरली तरीके से, ना कि आप जो है दूसरे से लेके करें। तो इसमें क्या डॉक्टर क्या करता है, दूसरे से लेता है, मतलब कि उसमें हॉस्पिटल में आपने देखा होगा ना कई बार कि एक होती, इसमें भूमिका कौन निभाता है सबसे ज़्यादा, ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक क्या होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं, ठीक है, ब्लड बैंक होते हैं। जब ब्लड मतलब दिया जाता है ना, एक दूसरे का चढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब मेन चीज़ चेक क्या करी जाती है, एक तो ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, ए बी या ओ, ये जो है चेक किया जाता है। एक किया जाता है RH फैक्टर, प्लस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। और इनमें आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कुछ बताया, तो इनमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता चल सकता। पहले
जो है पता नहीं चल सकता कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। और एक क्या जाता है ब्लड ग्रुप और एक RH फैक्टर, यानी कि प्लस होगा या माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया जाता है, और AB और B और, ठीक है, ये चेक किया जाता है। ब्लड बैंक इसमें भूमिका निभाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप अपने फिल्मों में देखा होगा ना, क्या होता है मतलब यहाँ पे मतलब 2 बेड होते हैं, यहाँ पे कोई और लेटा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ लेटा है ऐसे 2, डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ से चढ़ के, यहाँ से इसको दिखा के, यहाँ से इसमें चढ़ रहा है बोतल में, और यहाँ से इसको चढ़ा देगा। ऐसे कभी भी नहीं होता भाई, ऐसे कभी भी नहीं होता। क्या होता है, ब्लड कभी भी देना हो ना, आपको कहाँ भेजेगा वो, अगर आप ब्लड दोगे ना कहीं भी, आप ब्लड दे दोगे, वो उस बैंक को क्या करेंगे, ब्लड को क्या करेंगे, ब्लड बैंक को भेज देंगे, क्या, ब्लड बैंक को, ठीक है। और ब्लड बैंक क्या करेगा, वैसे तो मतलब अगर आप ब्लड दे देते हो तो वैसे कुछ वो भी नहीं करते मतलब सरकारी उसमें अगर, तो क्या करते हैं वो, यहाँ दे दोगे आप ब्लड, मान लीजिए आपको ज़रूरत है A की, A पॉजिटिव की ज़रूरत है, ठीक है, A पॉजिटिव की ज़रूरत है, आपका है B, मान लीजिए B पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, ठीक है, B पॉजिटिव है, आप क्या करोगे, अब आप डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते, नहीं चढ़ा सकते ना। ब्लड ग्रुप ये क्या करेगा, ब्लड बैंक ये बंदा दे देगा ब्लड बैंक को, ठीक है। ब्लड बैंक क्या करेगा, इसके बदले जो है इसको A दे देगा, A पॉजिटिव, ले भाई, जो 1 यूनिट 2 यूनिट जो भी होती है इसको दे देगा, ले भाई, तो वो इसको चढ़ा देंगे। और ये जो आपसे कुछ पैसे चार्ज लेते हैं, 100 200 500 रुपये ऐसे कुछ लेते होंगे, ठीक है, मतलब एक्सचेंज का जो लेते हैं, वो किस लिए लिया जाता है, वो लिया जाता है आपसे चार्ज कि अब जो ब्लड लिया है उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं, ठीक है, पाइप भी है, थैली भी है, वहाँ पे रखने का चार्ज भी है, फ्रीजर में रखा जाता है इसको, ठीक है। तो ये जब जो सब चीज़ें उसका जो मेंटेनेंस होता है उसका चार्ज लेते हैं आपसे, ठीक है। तो ऐसे जो है चढ़ाया जाता है। और अगर एक ब्लड ग्रुप का दूसरे ब्लड ग्रुप का चढ़ा देते हैं, अगर दूसरे में चढ़ा देते हैं, वैसे तो चढ़ाना नहीं चाहिए, अगर गलती से चढ़ गया है, किसी से गलती से चढ़ गया है, पहली बार में तो दिक्कत तो होगी, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होगी कि उसकी जान चली जाए, धीरे 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 रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो दूसरी बार चढ़ा दिया तो बंदे की मृत्यु निश्चित है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा पूरा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब देखिए, आप कहीं भी जो है ब्लड डोनेट करते हैं, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है, देखो 3 चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ इसमें, प्लाज्मा, RBC, WBC, और क्या होता है, प्लेटलेट, ठीक है। क्या होती है, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए जो RBC होती है ना, जो RBC होती है, इसमें इसका क्या होता है, 120 डेज का जो इसका कार्यकाल ये समाप्त हो जाती है 120 डेज में, इसकी यानी कि एक्सपायरी डेट बोल सकते हैं। जो WBC होती है, क्या होती है, WBC ये हमारी क्या होती है, 4 दिन में पुराने वाली ख़त्म होके नई बनती है, क्या, 4 दिन में। और जो प्लेटलेट होती है हमारी, बोलते हैं ना कि प्लेट कट गई, ठीक है, इनका कितनी होती है वैलिडिटी, 7 दिन की। ये 7 दिन में नई बन के 7 दिन में ख़त्म होनी ही होनी है, नई बनेगी, ठीक है, या प्लेटलेट, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और प्लाज्मा तो उसी का भाग होता है ना, प्लाज्मा तो अलग, यानी वो है ना 60% एक लिक्विड पार्ट होता है। मतलब मेन क्या होती है, ये चीज़ें होती हैं। इसलिए है ना, ब्लड डोनेट करते हैं ना, वो हर 3 महीने बाद
क्यों बोलते हैं हर 3 महीने बाद? क्योंकि आपकी जो आरबीसी हैं वो 120 दिन बाद ख़त्म होनी ही होनी है। क्या? 120 दिन बाद आपके जो शरीर का ब्लड है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है, यानी कि एक हिसाब से मतलब एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। स्प्लीन क्या करता है? उसको अपने पास ऐसे मरे उसके ब्लड को पकड़ता रहता है, पकड़ता रहता है, पकड़ता रहता है, नया ब्लड बनता रहता है। पुराना मरे हुए को पकड़ता रहता है, पुराना नया वाला बनता रहता है, पुराने वाले को पकड़ता रहता है। और जिसकी वैलिडिटी समाप्त होती रहती है आरबीसी के 120 दिन होते ही। ठीक है। क्या? 120 दिन होते ही जिस भी आरबीसी की मान लीजिए 120 दिन की वैलिडिटी समाप्त हुई, उसको स्प्लीन क्या करेगा? ऐसे पकड़ता रहेगा 120 दिन वाली को, और इधर से क्या होगा? नई बनती रहेंगी। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर 3 महीने बाद जो व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए या कर देना चाहिए, उससे कोई मतलब कि इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 120 दिन बाद तो वैसे ही भी जो है आरबीसी की जो एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म हो जानी है। और डब्ल्यूबीसी जो है 4 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, हर 4 दिन में जो है नई बनती है वो। ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट, ये 7 दिन बाद जो है ख़त्म होनी है और नई बननी ही बननी है किसी भी हाल में। ठीक है। तो आज के लिए हम ये छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था ब्लड का। ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, और इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में या कल से जो एक नया चैप्टर हमें शुरू करना है। ठीक है। तो आज हमारा ब्लड चैप्टर समाप्त हुआ, और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।